हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने क्लास 11th के जितने भी सारे सिलेबस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यूपी बोर्ड के। अब बात आ रही है यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस बचा है हमारा, जो है हिंदी का। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा यहाँ पर। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि ग्रामर छोड़ दूँगा या व्याकरण बातें बताऊँगा। और अब तो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल कर दिए हैं ICSE बोर्ड ने भी, और अब CBSE बोर्ड ने भी। तो मे भी शायद यूपी बोर्ड भी इस राह पर आगे बढ़ जाए, कौन जानता है। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी के क्लास 11th के सिलेबस को लेकर के। पहली बात तो ये कि आपको हिंदी में क्या होता है, 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं यूपी बोर्ड में। पहली आती है हमारी मेन हिंदी जो होता है, जिसको हम साहित्य बोलते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा संस्कृत दिग्दर्शिका, और एक हमारी होती है व्याकरण। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होती हैं। अपने इन तीनों ही सेक्शंस को रिवीजन करना पड़ता है। फिर हिंदी में यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं। गद्य खंड मिलता है, फिर एक काव्य खंड मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नाटक भी पढ़ने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मिक्स होके फिर पूरा एक हिंदी में जो आपका पूरा चैप्टर है, कंप्लीट पोर्शन है, वो बनाती हैं। संस्कृत में भी आपके पूरे कुछ चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर आपको अनुवाद भी करने के लिए आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। और फिर व्याकरण तो आप जानते ही हैं, जो भी आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। मैंने सब कुछ एक पेपर पर नोट करके रखा हुआ है। तो यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं कक्षा 11 के, वैसे मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप वहाँ पर से इसको नोट कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमारे कम से कम 6 सेक्शन हैं। पहला गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड, तीसरा कथा साहित्य, चौथा नाटक। ये चारों सेक्शन हमारे इस हिंदी के अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा हमारा बचता है संस्कृत दिग्दर्शिका, और उसके बाद आता है व्याकरण। तो गद्य खंड में हमें टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि हम ये कहें कि 7 राइटर्स हैं, 7 लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने लिखा है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद हैं, उन्होंने लिखा है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये आपको पढ़ना है। तीसरा है श्याम सुंदर दास, और ये इन्होंने लिखा है भारतीय साहित्य की विशेषताएँ। चौथे हैं सरदार पूर्ण सिंह, और इनकी है एक आचरण की सभ्यता, ये आपको पढ़नी है। पांचवा है राहुल सांकृत्यायन, इसमें लिखा है कि अधातो घुमक्कर जिज्ञासा। छठे हैं राय कृष्ण दास, जो आनंद की खोज पागल पथिक लिखते हैं। सातवां है रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब। तो ये आपके गद्य खंड के अंदर कंप्लीट हैं। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है अपने गद्य खंड में। अब बाकी जो अगर इस साल भी कोविड का प्रकोप रहता है और सरकार 70% और 30% करती है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा सेक्शन हमारा आता है काव्य खंड का। काव्य खंड में आपके 8 कवियों को आपको पढ़ना है। कबीरदास जी हैं, उनकी साखी और पदावली आपको पढ़नी है। सेकंड है सूरदास जी, उनके विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत को आपको पढ़ना है। थर्ड है तुलसीदास जी, इनकी भरत महिमा और गीतावली, कवितावली और दोहावली, ये आपको पढ़नी है। फोर्थ है महाकवि भूषण जी, इनके आपको शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ना है। पांचवा है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी आपको नागमती वियोग वर्णन पढ़ना है। और छठे हैं केशवदास जी, जो वहाँ पर आपको स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सातवां है विविधा, जो है सेनापति देव घनानंद। और आठवें हैं कविवर विहारी, जहाँ पर आपको भक्ति एवं श्रृंगार, ये पढ़ना है। तो ये आपके पूरे 8 कवि हैं जो आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर आपको काव्य खंड में इतना ही कुछ है। कथा साहित्य में आपकी जो है 5 कथाएं हैं, 5 कथाएं आपको पढ़नी है। पहली है प्रेमचंद की बलिदान, दूसरी है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, तीसरी है यशपाल की समय, और फोर्थ है जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, और 5वीं है भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित। तो ये आपको 5 कथाएँ पढ़नी है। इसके बाद आता है नाटक। नाटक में क्या है कि ज़िले के अनुसार आपके चेंज होते रहते हैं। पहला कुहासा और किरण है, जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। दूसरा आन की मान है, जो श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी हुई है। छठा है तीसरा है गरुण ध्वज, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा हुआ है। और फोर्थ है सूर्यपुत्र, जो डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी ने लिखा है। और 5वां है राजमुकुट, जो श्री व्यथित हृदय ने लिखा हुआ है। ये आपके 5 हैं नाटक, जो आपको ज़िले के हिसाब से पढ़ने हैं। तो आप अपने ज़िले में देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पढ़ना है। फिर 5वां सेक्शन, यानी कि हमारा दूसरा सेक्शन जो आता है संस्कृत का। संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी बुक है, वहाँ से आपको पढ़ना है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं। वंदना है, सेकंड प्रयाग है, तीसरा है सदाचरोपदेश, फोर्थ हिमालय, 5वां है गीतामृतम, छठा चरैवेति, 7वां है विश्वबंधा कवय, 8वां सुभाष चंद्र, और 9वां है लोभ पापस्य कारणम, और 10वां है चतुश्चौरम।
तो ये आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका में पढ़ने हैं। फिर आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो है व्याकरण का। अब व्याकरण की अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो बनवाना तो मैं सेपरेट भी बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसके अंदर इसको कंक्लूड कर लेते हैं। व्याकरण में क्या है कि आपको हिंदी के अंदर रस, अलंकार और छंद और निबंध पढ़ने पड़ते हैं, जो कि ये हिंदी की व्याकरण होती है। इसके बाद को संस्कृत का व्याकरण पोर्शन होता है जहाँ पर आपको संधि पढ़नी है, समास पढ़ने हैं, शब्दरूप पढ़ने हैं, धातुरूप पढ़ने हैं, प्रत्यय पढ़ना है, विभक्ति परिचय पढ़ना है और सर्वनाम पढ़ना है, और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी करना है। तो ये आपका टोटल जो था वो सब कुछ पूरा सिलेबस था हिंदी का। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, ऐसा कि व्याकरण में हम आपको स्पेशली बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है और समझाएंगे, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको समझा के चलेंगे। टॉपिक्स हम कवर करेंगे, आप अपनी इच्छा से उनको याद करिएगा। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स में, और सबसे चीज़ें हिंदी ग्रामर वगैरह, ये सब चीज़ों के बीच में हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बहुत सारे। तो आपको जिन जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए होंगी आप अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस। अब मैंने यहाँ पर आपको 11th क्लास का सारा सिलेबस पोस्ट कर दिया है, कोई भी सिलेबस बचा नहीं है फ़िलहाल। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे स्टडी मटेरियल पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड घर पे रहिएगा और सही और स्वस्थ रहिएगा।